Good morning, students. Today we will discuss about the 6th class GK lecture. GK is not a subject, it is the general knowledge. So, in this subject, we have not to read about as a subject. हमें इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें कुछ ज्ञान अर्जित करना है, जो जनरल नॉलेज है वो लेनी है, ठीक है। तो इसको एज ए सब्जेक्ट ना लेके आप इससे जितनी भी जो आप चीज़ें सीख रहे हो उनको आपको क्या करना है, अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। और जो भी आपके मतलब जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, उन सभी को आपको ये बातें क्या करनी है, बतानी है। सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाउ टू थिंक क्लीन। हम किस तरीके से सोच के और स्वच्छ है एक तरीके से सफाई रख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चन आंसर। सो बाय दिस वी कैन ऑब्जर्व हाउ वी कैन क्लीन आवर एनवायरमेंट, हाउ वी कैन क्लीन आवर सेल्फ। सो फर्स्ट इज an Indian activist and environmentalist best known for waging a war on illegal mining and quarrying in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी महिला है जिसने जो माइनिंग और क्वारी, जो हमारे मतलब जिसमें से हम खनिज वगैरह निकालते हैं, जो उत्खनन के जो माइनिंग्स होते हैं, उनके लिए उसने क्या करी, एक तरीके से लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो वो अपने लिए मतलब एक इन्वायरमेंटलिस्ट मानी जाती है क्योंकि उसने इन्वायरमेंट के लिए लड़ाई लड़ी। तो इनका नाम क्या रहेगा हमारा, इनका नाम है किंकरी देवी। किंकरी देवी। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में ये लड़ाई लड़ी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट city designed to be zero carbon and zero waste city. All of its power is generated from the renewable sources. So in our world, a city is present that has not used any pollution material like petrol, diesel also. They can design their city with zero carbon and zero waste city, zero waste material. They will be used और एनर्जी रिसोर्सेज दैट आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो वो सिटी कौन सी है, मसदार सिटी एंड अबू धाबी। मसदार सिटी एंड अबू धाबी, ओके। Now, the next is a 930-year-old tribe in India that follow 29 principle conservation of plant and animals. हमारे कुछ 390 years old tribe that will be used 29 principle for conservation of plants and animals, जो हमारे प्लांट्स को और एनिमल्स को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने 29 प्रिंसिपल्स का यूज किया, अपने जो कुछ 29 रूल्स एक तरीके से उनका यूज किया। तो वो कौन थे, विच ट्रिब्यूट बिश्नोईज। Bisnoi's tribute used 29 principles for conservation of plant and animals. So this is all about these questions. Now we will discuss further questions. The color of bean used for biodegradable wastage. The bean that we used for biodegradable wastage, the color of that bean is green. हम देखते हैं ना हमारे जो वेस्टेज के बीन्स जो डब्बे हैं वो बने हुए होते हैं, उनके कलर अलग अलग होते हैं, ग्रीन हो गया किसी का, व्हाइट हो गया किसी का, अलग होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो उसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का यूज करने के लिए हम किस कलर के डब्बे का यूज करते हैं, ग्रीन कलर्स के डब्बे का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ए यूएसए बोर्न बायोलॉजिस्ट हु लॉन्च्ड द एनवायरमेंटल मूवमेंट बाय हर बुक साइलेंट स्प्रिंग, दैट इज द रेचल कैर्सन। दिस इज, ये इनका जो जन्म है ये यूएसए बोर्न बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में इन्वायरमेंट के बारे में बताया है, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में बताया है। उनका नाम क्या है, रिचल कार्सन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पेज।
a gas in the outer layer of the atmosphere that is both harmful and beneficial to life on earth is ozone. Ozone gas is harmful for our life, but it is also beneficial for our life because it protects us from the ultraviolet ray that will become from the suns. जो हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो हमारी स्किन के लिए हानिकारक है, तो उनको कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस. सो इट इज बेनिफिशियल बाय दिस एंड इट इज आल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड आल्सो हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट. Next is a Kenyan environmentalist who initiated the Green Belt movement against deforestation. So a Kenyan environmentalist that will be start the Green Belt movement. That will be start the Green Belt movement against deforestation. जो हमारे जंगलों की कटाई होती है उसको रोकने के लिए इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया. Then what is the name of this? Wangari Maathai. Wangari Maathai. It is the name of this Kenyan environmentalist that will be initiated the Green Belt movement against the deforestation. So the next is write the full form of the acronym 3Rs which promotes individual to keep their surrounding clean. We have to write 3Rs that can use for keep and clean our surrounding. That is the reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. Now we have to reduce our consumption of resources and also reuse it and also recycle resources. Also use recycle resources. हमें जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको रिड्यूस कम करना चाहिए, हमारी जो एक प्रकार से इच्छाएं वो कम करनी चाहिए, कंजप्शन को कम करना चाहिए, रीयूज होना चाहिए एंड रिसाइकिल द रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को हमें क्या करना है? रिसाइकिल करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a national companion launched by the Prime Minister Narendra Modi on 2nd October 2015 is the Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat Mission, a companion that can be launched, that will be launched by our Prime Minister Narendra Modi on 2nd October 2015 is the Swachh Bharat Mission. Now the next and last is name the organization that is helping to green up the national capital. The organization that will be helpful greening up, that will be helpful for greening up the national capital is the National Green Tribunal. It is the National Green Tribunal. So these are the questions and answers of the following questions that will be represent to think क्लीन्स. सो ये चीजें हैं जो इनके द्वारा की गई है, कुछ मिशन स्टार्ट किए गए, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. तो आप भी इस तरीके से सोच सकते हैं और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए सोच सकते हैं. और जो हमारे आसपास के जो अपने जो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी आप अवेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. तो आपको इससे कुछ सीखना है, आपको इसको ना तो एक तरीके से कोई लर्न करना है, ना ये करना है इसकी कोई रट्टाफिकेशन करनी है, ना इसको एज ए चैप्टर लेना है. आपको जीके से कुछ न कुछ आपको क्या करना है, नया सीखना है. थैंक यू.